नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। महाजन टोला गड्डी मार्ग पर स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर लगाया जाम। जल निकासी के लिए खोदे गए 8 फीट गहरे नाले के बाद निर्माण न होने से आक्रोशित थे लोग। बता दें, रीवा शहर के विछिया थाना क्षेत्र के महाजन टोला गड्डी मार्ग पर आज सुबह स्थानीय लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के दौरान खोदे गए नाले के निर्माण में विलंब होने की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग पर जाम लगने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर निगम प्रशासन एवं भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अपनी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि महाजन टोला गड्डी मार्ग पर ठेकेदार के द्वारा 1 किलोमीटर तक गहरा नाला खोद दिया गया, लेकिन उसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है। लोगों ने बताया कि खोदे गए नाले के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धूल के कारण लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। वहीं आए दिन मवेशी नाले में गिरकर मर जाते हैं। यदि ठेकेदार द्वारा विभिन्न भागों में खुदाई की जाती तो शायद ऐसी समस्याएं निर्मित न होती और निर्माण कार्य भी जल्द पूर्ण हो जाता। स्थानीय लोगों का आक्रोश देख प्रशासनिक अधिकारी सहित नगर निगम प्रशासन एवं भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां लोगों को समझाइश देते हुए जल्द से जल्द काम शुरू करने की बात कही गई है। प्रस्तुत है स्थानीय निवासी सहित नगर निगम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये अमृत योजना के अंतर्गत महाजन टोला गड्डी मुख्य मार्ग पर जन उपयोगी नाले का निर्माण प्रारंभ हुआ। मैं नगर पालिक निगम को इस बात के लिए कोटि कोटि बधाई देता हूं कि यहाँ जो विगत कई वर्षों से जल भराव की स्थिति होती थी वार्ड के अंदर, इस नाले के निर्माण से निश्चित रूप से आम जनता को इससे निजात मिलेगा। गलती ये हुई कि ये नाला का निर्माण लगभग 1 किलोमीटर की खुदाई एक साथ कर दी गई। उस खुदाई के वजह से यहाँ लोगों के पेयजल का संकट आ गया, क्योंकि पानी की पाइप लाइनें टूट गईं। मुख्य लाइन के टूटने की वजह से वो नाला नदी का रूप ले लिया। जो लोगों के घर के अंदर के ड्रेनेज का पानी बाहर नाली में आना चाहिए था, ओवरफ्लो होने की वजह से उस नाले का पानी लोगों के घरों के अंदर जाना शुरू हो गया। व्यथा इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों के आंगन में, लोगों के बाथरूम में पानी भरना शुरू हो गया और पेयजल का संकट आ गया। यहाँ पूरे रोड में धूल का इतना अंबार लगा रहता था सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन, कि जो यहाँ के दुकानदार थे उनको लग रहा था दमा हो जाएगा। जो नाला खोद दिया गया था 7 फुट चौड़ा जो नाला खोद दिया गया था, उस नाले की वजह से लोगों के दुकानों में और घरों में आवागमन अवरुद्ध हो गया था। लोग पटरा लगा के चलते थे। हो सकता है किसी दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते। एक गाय अभी आपके सामने गाय मरी पड़ी हुई है। वो गाय इसी नाले में गिर गई। रात को ठंड की वजह से वो मर गई। जब सुबह लोगों ने देखा तब उस गाय को निकाला गया। तो इस तरह की समस्याओं से व्यथित होकर यहाँ के लोगों ने लगातार प्रशासन को अवगत कराया। मैंने भी बताया। जब कहीं ना कहीं ये लगा कि इन समस्याओं का निदान इस तरह से संभव नहीं हो रहा है, तो यहाँ के लोगों की मांग पर हम लोगों ने धरना देने की योजना बनाई और आज हम लोग धरने पे बैठ गए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि ये जनता है तभी हम हैं। जब इन लोगों ने हमें वोट दिया तब हम चुनाव जीते और आज हम कहीं ना कहीं नाला खुदाई हुए करीबन 25 दिन हो गए। 25 दिन से इसका काम चालू है। वो वाली रोड नहीं बन पाई, वो वाली रोड 25 दिन से काम चालू है इसका। क्या लापरवाही, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है, क्यों नहीं किया? लापरवाही हमारी मांग ये थी कि अपन नाला उतना खोदें जितने की 2 दिन 4 दिन 6 दिन में ढलाई करवा सकें। दुकानें हैं, सबको नुकसान हो रहा है। यहाँ नाला खोदने के बाद 1 किलोमीटर का नाला है। निश्चित रूप से ढलाई में टाइम लगेगा, क्यूरिंग में टाइम लगेगा, सबको मालूम है इस बात को। लेकिन वो नाला अगर स्टेप बाय स्टेप खोदा गया होता, पहले 200 मीटर खोदा जाता, फिर बनाया जाता, फिर खोदा जाता, फिर बनाया जाता, तो शायद है कि यहाँ के लोगों को उम्मीद रहती कि चलो 2 दिन में, 3 दिन में बन जाएगा, 4 दिन में बन जाएगा। अब तो ये है कि ये पूरा छोर एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। कब बनेगा इसका ही कोई क्लियरेशन नहीं हो रहा है। इसलिए आज ये स्टेप उठाना पड़ा। अब ये स्पीड नहीं करते हैं, बढ़ाते नहीं है, फिर आंदोलन करेंगे। क्या मामला है? यहाँ मोहल्ला वालों ने जो निर्माणाधीन नाला है, स्टाम्प मोटर से बन रहा है, उसके खुदाई को लेकर के था। क्योंकि नाला लंबा था और लेवल मिलाने के लिए इनने खुदाई रात में की अचानक,
और कुछ पाइप लाइन डैमेज हुआ जिसको पानी भरा, उस वजह से इनको दिक्कत थी। हम लोगों ने बुला करके उनकी समाधान किया है और गति को तेज़ बढ़ाने के लिए संविदाकार को भी निर्देश दिया है। हमारा पीडीएमसी सुपरवाइजर एजेंसी है, नगर निगम का स्टाफ है, सबके साथ हम लोग इसको तेज़ गति में अच्छे मानक और गुणवत्ता का बनाएंगे। इस बात का आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। नहीं, अब निर्माण कार्य में थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि वर्क है, इसको काम करने में क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ता। खोदा, फिर बेस डाला, फिर दीवार डाला, लोहा भी बांधा, तो गति को तेज़ करना था कि लोग ज़्यादा परेशान ना हो। इस वजह से लोगों को थोड़ा लग रहा था कि हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी के साथ खड़े हैं। नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था इनको जो प्रकाशन के लिए हमने गार्ड स्टोन वगैरह लगाने के लिए बोला है, बल्ली गाड़े, पट्टे बांधे, प्रकाशन बनाएं और लोग प्रॉपर्ली पानी का छिड़काव करें ताकि धूल न उड़े। ऐसा कुछ नहीं किया जाता है और पहले कई बार नगर निगम शिकायत की गई लेकिन कोई नहीं, हम लोग हरदम इनकी शिकायतों का संज्ञान लेते रहे और समाधान करते रहे। आज भी उनसे हम समाधान ही कर रहे हैं। नाला बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जो है पूरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाजन टोला का पानी लेकर के सावा नाला में जाएगा। चूँकि गहरा नाला है, बड़ा नाला है, इसकी साइज़ जो है 1.5 मीटर बाई 2 मीटर की है, कवर्ड रहेगा पार्शली, तो थोड़ा जनता के लिए तकलीफ तो है थोड़ा सा। जहाँ खुदा है उनको निकलने के लिए कुछ साधन सुविधा दिया गया है और मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि उनको कोई दिक्कत ना हो। गिरफ्तारी वारंट बनते ही न्यायालय से फरार हुए 3 आरोपी, अब हो रही है तलाश। विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज था मामला, न्यायालय में किया था पहले सरेंडर, फिर गिरफ्तारी वारंट कटते ही तीनों भाई हो गए फरार। आपको बता दें कि रीवा जिला न्यायालय परिसर से गिरफ्तारी वारंट बनाए जाने की जानकारी लगते ही तीनों आरोपियों के भागने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद न्यायालय द्वारा सिविल लाइन थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोगर मोहल्ला निवासी रविंद्र सिंह उर्फ रवि, धर्मेंद्र सिंह उर्फ कुंवर, महेंद्र सिंह उर्फ विनय के खिलाफ 34 आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट ललित कुमार की अदालत में तीनों लोग पेश हुए थे। इस दौरान न्यायालय से जैसे ही तीनों भाइयों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बनाया गया और इसकी जानकारी तीनों आरोपियों को लगी तो तीनों न्यायालय परिसर से फरार हो गए, जिसके बाद न्यायालय द्वारा तीनों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस अब तीनों की तलाश कर रही है। बता दें कि तीनों आरोपी सगे भाई हैं जिन्हें न्यायालय में पेश होना था, जिनके द्वारा मामले में सरेंडर किया गया और जैसे ही गिरफ्तारी वारंट बना तो इसकी जानकारी लगते ही तीनों न्यायालय से फरार हो गए। प्रस्तुत है सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। मैडम, न्यायालय से 3 आरोपी फरार हो गए, क्या मामला है? जी हाँ, कल न्यायालय से 3 आरोपी फरार हुए हैं। वो न्यायालय में सरेंडर करने के लिए आए थे धारा 294 323 के मामले में। और जिन आरोपियों के नाम रविंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह निवासी घोगर थाना कोतवाली से हैं। और जैसे इनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो ये फरार हो गए हैं, जिनकी कायमी की गई है फरारी के संबंध में। अभी क्या स्टेटस में है इनका, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? अभी इनकी तस्दीक की जा रही है और जैसे ही पकड़े जाएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे 2 बाइक सवारों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, मातम में तब्दील हुई खुशियां। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए बाइक सवार युवकों की बीती रात दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के गंगा पुल के समीप बीती रात तकरीबन 12 बजे होना बताया जा रहा है। दोनों ही युवक गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के पुरहिनिया गांव के निवासी हैं, जो एक ही बाइक में सवार थे। हालांकि घटना किस कारण हुई इस बात का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि सभी लोग गोविंदगढ़ से रानी तालाब के समीप वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। रात तकरीबन 12 बजे वापस जा रहे थे, तभी गंगा पुल के समीप बाइक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना में 28 वर्षीय हर्ष सेन निवासी ग्राम पुरहिना सहित राजकुमार सेन की मौत हो गई है। दोनों ही युवक एक ही बाइक में सवार थे। बताया जाता है कि उनके पीछे मृतक के परिजन भी बाइक से ही वापस आ रहे थे, लेकिन जब वह मौके पर पहुंचे तो दोनों युवक लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े हुए थे। दोनों ही घायलों को परिजनों के द्वारा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्होंने घटना होते नहीं देखा, जिससे घटना के कारण अभी भी अज्ञात बने हुए हैं। फिलहाल बिछिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है मृतक के भाई से प्राप्त जानकारी के अंश। विपिन कुमार सेन।
ये जो हाल राजकुमार कौन है आपके? भाई हैं। क्या घटना क्या हुई? घटना शादी में गए थे हम लोग, कहाँ? ये बिछिया रानी तालाब, और हम लोग खा पी के लौट रहे थे घर के लिए। तभी हम लोग आगे, वो लोग आगे थे और हम लोग पीछे थे। 2-4-10 मिनट का फासला था, और हम लोग जब उनको देखे तो वो लोग गिरे हुए मिले हम लोगों को। तो क्या कोई ठोकर लगी किसी गाड़ी से? वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, जानकारी नहीं, सिर्फ गिरे हुए मिले और गाड़ी पड़ी थी। कहाँ की घटना है ये गंगापुर। कितने बजे रात की? ये 12:50 तक, 12:30 करीब। कौन कौन थे जो खत्म हुए? राजकुमार सेन, हर्ष सेन। नहीं तो उस समय जब आप वहाँ से लाए हैं तो यहाँ मतलब ठीक उपचार के दौरान मौत हुई है, फिर वही घटना इस वक्त यहाँ हुई है। यहाँ हुई, दोनों जी की। जी। कोई ऐसा बताया जा रहा है कोई गाड़ी से ठोकर लगी है? नहीं, कुछ ऐसा हम लोगों को दिखा ही नहीं। कोई दूसरा वाहन भी नहीं था वहाँ पे ना? कुछ दूसरा वाहन भी नहीं था वहाँ पे। सीआईडी पुलिस के कर्मचारी सहित पुत्र पर होने वाली बहू ने दर्ज कराया मामला। 2 दिन पहले आनी थी बारात, कल होनी थी विदाई, लेकिन उसके पहले ही महिला थाने पहुंचा मामला। आपको बता दें कि तिलक और द्वार 4 के ठीक पहले दूल्हे और उसके पिता को दहेज की रकम दुगनी करना महंगा पड़ गया है, जिसके बाद होने वाले पत्नी ने पति सहित ससुर के खिलाफ दहेज का मामला महिला थाने में दर्ज कराया है। बताया गया है कि दुल्हन के होने वाले ससुर सीआईडी पुलिस में पदस्थ हैं। इस पूरे मामले को लेकर महिला थाने में वर्तमान प्रभारी भावना सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले युवती ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी शादी रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलोही निवासी भास्कर सिंह गहरवार के पुत्र पंकज सिंह गहरवार से बीते 7 दिसंबर को होनी थी। युवती ने बताया कि लड़के पक्ष द्वारा पहले बतौर दहेज 7 लाख रुपए की मांग उसके पिता से की गई थी, जिसके बाद शादी फिक्स हुई थी। लड़की के मुताबिक 7 दिसंबर को पहले तिलक और उसके बाद विवाह होना था, लेकिन तिलक के ठीक पहले लड़के के पिता द्वारा उसके पिता से दहेज की रकम दुगनी करते हुए 14 लाख रुपए की गई, जिस पर उसके पिता ने ना दे पाने में असमर्थता व्यक्त की तो लड़के के पिता ने शादी से ही इनकार कर दिया। इसके बाद युवती सीधे महिला थाने पहुंची, जहां अपने होने वाले ससुर सहित पति के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आईपीसी धाराओं के तहत पिता पुत्र के ऊपर मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि आरोपी पिता सीआईडी पुलिस भोपाल में पदस्थ है, जबकि बेटा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। प्रस्तुत है महिला थाना प्रभारी भावना सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ये एक शादी विवादित दहेज को लेकर के कुछ मामला आया था, क्या पूरा शिकायत की गई? नहीं समझ आ रहा मुझे भी। मैम 498 का मामला दर्ज हुआ। हाँ, मामला ये है कि इनका ओली परीक्षा जो होता है तो वो कल दिनांक को मतलब 1 साल पहले हो गया था, 7/11/2021 को। अब इनका ये था कि 7/12/2022 को शादी होनी थी, तो कुछ मतलब पैसे का लेन देन जो भी जैसा रहा हो, इस कारण से इनकी शादी रुकी। अब चूँकि ये पूरी तैयारी कर चुके थे, तो अब ये बारात ना आने का कारण ये लेके आया कि हमारे यहाँ बारात नहीं आई, तो उस पर मामला ही पंजीबद्ध किया गया। अभी तक दूल्हा गिरफ्तार हुआ? नहीं, अभी नहीं कुछ पता चला? नहीं, ये तो बताए हैं कि दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर कहाँ अभी से कहाँ आनी थी बारात? हाँ, कहाँ से? ग्राम साहेबपुर से, यहाँ फूल मऊगंज। सनकी फौजी ने पत्नी को किया आग के हवाले, महिला की हालत गंभीर, पत्नी के चरित्र पर शक बनी दुर्घटना का कारण। घटना से पहले दोनों के बीच हुआ था विवाद। बता दें कि एक सनकी फौजी को अपनी ही पत्नी को महज इसलिए आग के हवाले कर दिया क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। फौजी को अपने पत्नी के चरित्र पर शक हुआ, जिसके कारण आए दिन दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित रहती थी। अंततः बीती रात महिला की सुंदरता पर ग्रहण लग गया, जब वह आग में बुरी तरह जल गई। बताया जा रहा है कि खुशबू मिश्रा का विवाह महिमा बड़ा निवासी संजय मिश्रा आर्मी मैन से तकरीबन 9 वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ दिन बाद पति पत्नी मैदानी के सच्चा नगर में आकर रहने लगे थे। बीती रात परिजनों को पड़ोसी के माध्यम से सूचना मिली कि उसकी बेटी बुरी तरह से जल गई है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो खुशबू की हालत गंभीर थी, वह 95% जल चुकी है, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि सनकी पति शुरू से ही दहेज की मांग करता था। वहीं दूसरी ओर संजय मिश्रा नामक फौजी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था,
जिसके कारण हमेशा दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित रहती थी। इस पूरी घटना को लेकर पीड़िता खुशबू मिश्रा की मां ने बताया कि शादी के बाद से ही आरोपी संजय मिश्रा उसकी बेटी को प्रताड़ित करता था, उसके चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित रहती थी। इस घटना के बारे में खुशबू को पहले से ही पूर्व अनुमान था, जिसके लिए खुशबू के द्वारा इसके पहले भी थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन परिवार के लोगों ने समझौता करा दिया, लेकिन दोनों के बीच की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। बीती रात एक बार फिर दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई। अंदर से मारपीट और गाली गलौज की आवाज सुन पड़ोसियों ने खुशबू की मां को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी, लेकिन जब तक परिजन वहां पहुंचते खुशबू को आग के हवाले किया जा चुका था। फिलहाल गंभीर हालत में खुशबू का इलाज जारी है। वहीं पति संजय मिश्रा भी आग से झुलस गए हैं, जिन्हें भर्ती कराया गया है। इस घटना की जानकारी लगते ही सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी भी वन यूनिट पहुंची, जहां महिला से बातचीत की गई है और घटना के मामले में जांच की जा रही है। प्रस्तुत है पीड़िता की मां सहित शिवाली चतुर्वेदी सीएसपी रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। कौन लगा दिया है? बहुत परेशान किए, बहुत परेशान किए। आग कौन लगाया? कौन लगाया आग? बोलोगी? कौन लगाया? वही लगाए हैं? क्या नाम है आपके पति का? खुशबू मिश्रा। पति का क्या नाम है इनके? संजय मिश्रा। ये कब शादी कब हुई इनकी? 2013 में हुई। ये क्या करते हैं पति इनके? आर्मी में है। वो हमेशा इसी तरह करते थे, वो उसके साथ झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, हमेशा यही कहते कि मर जाओ, कुछ कर लो, हमारे घर से चली जाओ। उनके शक की बीमारी थी, किसी के यहाँ जाना आना उनको ये सोच रहे थे कि मतलब ये इतनी सुंदर है तो कोई इसको ये है वो है, सब अपने तरीके से मतलब शक करते थे। पड़ोसी बताए, आग लग गई। जो आए थे लेके साथ में वही बताए। क्या बताएं आपको? कि आग लगा लिए हैं, वो जल गई, बस हो गया। जी, पति पत्नी का विवाद है। ये सच्चा नगर है, करैया के पास का एरिया है, चौराहा थाना क्षेत्र का। तो इसमें पति पत्नी का आपसी विवाद हुआ है, जिसमें ये आगजनी की घटना हुई है और वर्तमान में दोनों पति पत्नी बर्न हुए हैं, जिनका इलाज अभी वर्तमान में SGPO में चल रहा है। जी हाँ। आरोप लगाया जा रहा है दहेज को लेकर, क्या है दहेज को लेकर? अभी इस चीज़ की जांच जारी है और जांच में जो भी पाया जाएगा उसको आप लोगों से अवगत करा दिया जाएगा। खनिज विभाग की सह पर अल्ट्राटेक की मनमानी, किसान की 1.5 एकड़ जमीन पर किया अवैध उत्खनन। अब तंबू लगाकर कड़कड़ाती ठंड में जमीन की रखवाली कर रहा है किसान। बता दें कि बैजनाथ गांव के एक किसान की जमीन पर अवैध उत्खनन करके जमीन के नीचे से पत्थर निकाला जा रहा है। खनिज विभाग की शय पर सीमेंट कंपनी के द्वारा मनमानी करते हुए किसान की 1.5 एकड़ जमीन पर अवैध उत्खनन कर खाई में तब्दील कर दी गई है और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौन होकर तमाशा देख रहे हैं, जबकि किसान के द्वारा न्याय की गुहार लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर काटे जा रहे हैं। वहीं किसान के द्वारा अपनी ही जमीन के उत्खनन को रोकने के लिए न्यायालय से स्टे भी लिया गया है। बावजूद धरती का सीना छलनी करने वाले इन बड़े माफियाओं को न्यायालय का डर भी नहीं रह गया है और प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ से न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल बैजनाथ गांव के रहने वाले किसान ब्रिजलाल मिश्रा के 5 भाइयों में 6 एकड़ जमीन है, जिनमें से 4 भाइयों के द्वारा मुआवजे की रकम लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को जमीन बेच दी गई है, जबकि ब्रिजलाल मिश्रा अपने हिस्से की जमीन की मांग कर रहे हैं, परंतु सीमेंट कंपनी के द्वारा खनिज विभाग के शय पर किसान की लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर जबरन अवैध उत्खनन कर खनिज संपदा निकाली गई है। अवैध उत्खनन कर खनिज संपदा निकाल ली गई। किसान की जमीन पर कंपनी ने अवैध उत्खनन कर उनकी जमीन को खाई में तब्दील कर दिया है, जिसके चलते ब्रिजलाल मिश्रा ने न्यायालय से जमीन के उत्खनन को रोकने के लिए भी स्टे लिया है, परंतु खनन माफिया को न्यायालय के नियमों का डर नहीं है और लगातार नियमों की अनदेखी करते हुए किसान की जमीन पर ब्लास्टिंग करके अवैध रूप से पत्थर निकाल रहे हैं। वहीं मामले पर जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित का कहना है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि किसान की जमीन पर कंपनी के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस मामले में परीक्षण कराया गया है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि पूर्व में मुआवजा देकर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। शिकायतकर्ता ने न्यायालयीन वाद प्रस्तुत किया है, जिसके बाद उनकी जमीन का एरिया छोड़ा गया है। प्रस्तुत है ब्रिजलाल मिश्रा, पीड़ित किसान एवं रत्नेश दीक्षित, जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश।
ब्रिजलाल मिश्रा। क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ उत्खनन कर रहे हैं हमारे अल्ट्राटेक द्वारा और अधिकारियों द्वारा जो है ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ये सब जो है तो सुरक्षा विभाग के हैं, तो अकेले जो है तो बोलते हैं तुम्हें दबा देंगे, नहीं तो जो है तो नीचे नहीं आना, खदान नहीं रोकना, खदान क्यों रोकते हो, तुम्हारा हिस्सा यहाँ है वहाँ है, ऐसे बोलते रहते हैं। न्यायाधीश आसिफ अब्दुल्ला द्वारा हमें जो है तो स्थगन मिला है भूमि नंबर 68917, भूमि नंबर 68917, 18 भी है, वो तो नाम ही है ऑलरेडी, लेकिन जो है तो इसके बावजूद भी इसका रकबा 339 है, इसके बावजूद भी जो है तो ये लोग मान नहीं रहे हैं। हम काफ़ी मना किए लेकिन मान नहीं रहे हैं। जमीन है जो 6 एकड़ 39 डिसमिल है। कितनी खनन कर ली गई इनके द्वारा? इनके द्वारा पूरी जमीन ऊपर तो मिट्टी सब निकाल ली गई है, पत्थर भी और निकाला गया है, और जो है तो अभी मान भी नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि तुम्हें दबा दूंगा, मार डालूंगा और मिट्टी बकट के भर के डाल दूंगा। आपके द्वारा बताया गया है कि ऐसा कहीं कोई स्टे है और जिसपे अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा खनन किया जा रहा है, जिसके संबंध में परीक्षण कराया गया है। उक्त जो शिकायत है जिसमें अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, ये ज़मीन पूर्व में कंपनी द्वारा मुआवजा लेकर परचेस कर ली गई है, जैसे कंपनी अधिकारियों द्वारा बताया गया है, और उस पर इन्होंने न्यायालयीन वाद प्रस्तुत किया है जिसमें कंपनी द्वारा उनका एरिया छोड़ रखा गया है। और अब भूमि स्वामी द्वारा जो शिकायत प्रस्तुत की गई उसको संबंधित कंपनी धारियों को सूचित करा दिया गया है और उसका परीक्षण कराया जा रहा है। अब इसका परीक्षण कराने के बाद ही आगे इसमें कार्रवाई की। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।